शहर की वो रात अजीब थी, इतनी खामोश कि लगता था जैसे सड़कें भी अपनी सांसें रोके खड़ी हों। आसमान पर तारे चमक तो रहे थे, पर उनमें भी ठंड सी बसी हुई थी। और इसी ठंड के बीच शहर के किनारे एक पुरानी गली से एक गरम, गहरी और थोड़ी सी राज भरी खुशबू उठ रही थी। ये सिर्फ बिरयानी की खुशबू नहीं थी, ये एक ऐसे कर्ज की कहानी थी जो पैसों से नहीं, नीयत से चुकाया जाना था। अगर आप सोच रहे हो कि खुशबू भी कर्ज बना सकती है, तो पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। उसी गली में थी एक छोटी सी बिरयानी की दुकान। नाम था दस्तरखान। इसे चलाता था अमीन, एक सीधा साधा आदमी जिसके हाथ में चमचा और दिल में रहमत थी। अमीन की बिरयानी शहर भर में मशहूर थी, पर वजह सिर्फ मसाले नहीं थे। लोग कहते थे उसकी देग से सिर्फ चावल और गोश्त नहीं, सुकून भी निकलता है। अमीन का साथ देता था उसका बेटा अदनान, जवान, चुपचाप पर मेहनत में पूरा। सुबह मंडी से सामान लाना, शाम को देग के पास बैठना और रात को बची हुई बिरयानी को संभालना, यही उसकी दुनिया थी। अमीन का एक नियम था जो कभी नहीं बदला। देग खुलने से पहले पहला हिस्सा अल्लाह के नाम पर अलग। जब पहला निवाला किसी भूखे के लिए होता है, अमीन कहता, तो आखिरी निवाला भी बरकत से भरा होता है। पर हर खुशबू के साथ जलन भी चलती है। बिल्कुल सामने था हाशिम, दूसरी बिरयानी दुकान का मालिक। पैसा ज्यादा, सब्र कम। जब भी अमीन की दुकान पर भीड़ देखता, उसका दिल और जुबान दोनों कड़वे हो जाते। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी। अमीन सस्ते मसाले डालता है, बिरयानी टेस्टी है पर सेहत के लिए खराब। लोग उलझन में पड़ गए। भीड़ कम हो गई, देग भरकर भी बिकना बंद हो गया। अदनान घबरा गया, पर अमीन शांत था। सच भी दम बिरयानी जैसा होता है बेटा, जल्दी नहीं पकता, पर जब पकता है तो भूला नहीं जाता। एक रात जब ठंड हद से ज्यादा थी, एक बुढ़ा आदमी दुकान पर आया। कपड़े पुराने, आंखें थकी हुई। धीरे से बोला, बेटा आधी प्लेट मिलेगी, पैसे कम हैं। अमीन ने पूरी प्लेट दी, ऊपर से शोरबा, और पैसे लेने से मना कर दिया। बुढ़े की आंखों में कुछ टूट कर जुड़ गया। वो बिना कुछ कहे चला गया। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, बस यहीं से शुरू हुई। कुछ दिन बाद शहर के दूसरे कोने में लोग फिर वही बिरयानी खाते दिखे। वही खुशबू, वही सुकून। अफवाह खुद ब खुद खामोश हो गई। और एक सुबह एक महंगी गाड़ी अमीन की दुकान के सामने रुकी। अंदर से वही बुढ़ा उतरा, पर अब पहचान में नहीं आ रहा था। साफ कपड़े, गहरी आवाज। उसने कहा, उस रात तुमने मुझे खाना नहीं, यकीन खिलाया था। उसने अमीन का कर्ज चुका दिया, पैसों से ज्यादा इज्जत से। दुकान फिर से रोशन हो गई, देग फिर से भरी, और शहर ने सीख ली कि असली स्वाद मसालों में नहीं, नियत की आग में होता है। क्योंकि जो नेकी चुपचाप की जाती है, वो एक दिन शोर मचाकर लौटती है।